नमस्ते दोस्तों, महिलाओं के बालों से जुड़ी ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लंबे बालों के बिना स्त्री की सुंदरता की कल्पना करना अर्थ है। घने काले लंबे लहराते चमकते बाल स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये स्त्रियों के व्यक्तित्व को ही नहीं निखारते, उनके भाग्य के भविष्य के शुभ और अशुभता को भी दर्शाते हैं। श्री राम के साथ विवाह के दौरान माता सुनैना ने सीता जी के बाल बांधते हुए समझाया था कि विवाह के उपरांत अपने केशों को सदा बांध कर रखना। बंधे बाल बंधन में रहना सिखाते हैं, केवल एकांत में ही इन्हें अपने पति के लिए खोलना। बंधे हुए बाल संस्कार और मर्यादा को एक सूत्र में पिरोते हैं। दोस्तों, स्त्रियों के बालों का इतिहास अति प्राचीन है। जहाँ स्त्रियों के लंबे बाल सौभाग्य का सूचक बने, वहीं स्त्रियों के खुले हुए बाल विनाश को दर्शाते हैं। कैकेयी ने भरत को राज्य व राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कोप भवन में अपने केशों को खोलकर बिखराकर विलाप किया। राजा दशरथ को विवश कर देने वाले 2 वचन लिए। वहीं पर दुशासन ने जब सला द्रौपदी के खुले हुए बालों पर हाथ डाला, उसको घसीटते हुए सभा भवन में लेकर गया। उन्हीं खुले बालों के अपमान को सम्मान देने के लिए द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केशों को धोने का प्रण किया। इसके कारण लाखों करोड़ों सैनिक महारथियों को महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की ही आहुति देनी पड़ी। महाभारत युद्ध द्रौपदी के केशों की उसमें अहम भूमिका का वर्णन करता है। वहीं पर खुले हुए बालों में आकर्षण होता है। खुले लंबे बालों को देखकर पुरुष के मन में काम अग्नि का संचार होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास है। बालों को बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालों में काम की भावना प्रबल होती है। बालों को अशुद्ध माना गया है। जिस भोजन में बाल आ जाए वह भोजन खाने लायक नहीं होता। शुभ कार्य में बालों को बांध कर रखा जाता है। बड़ों के चरण स्पर्श करते समय बालों को चुन्नी अथवा दुपट्टे से ढक लिया जाता है। स्त्रियों के खुले हुए बालों को देखना, उनका बार बार स्पर्श करना दोष का कारण होता है, क्योंकि माता सीता का छल से हरण करते समय रावण ने माता को बालों से पकड़ा था, इसलिए रावण का कुल सहित सर्वविनाश हो गया। साथ ही साथ पूजा पाठ यज्ञ के समय स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को खोलकर की गई पूजा देवता स्वीकार नहीं करते और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे दुर्भाग्य को परिवार के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। साथ ही साथ तामसिक कार्यों में वशीकरण में बालों को खुला रखा जाता है। साध्वियाँ साधु संत अपने बालों को प्रतिक्षण बांधकर ढककर रखती हैं। चाणक्य ने नंदवंश का विनाश करने के लिए अपनी शिखा को खोलकर प्रतिज्ञा की थी। उसके उपरांत ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंदवंश का नाश किया था। आजकल पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से स्त्रियों में खुले बाल रखने का प्रचलन बढ़ गया है। बालों का बार बार टूटना शुभ नहीं माना जाता, घर में कलह पैदा करता है, इसलिए बालों को बांध कर रखना चाहिए। क्योंकि खुले हुए बाल जब टूटकर इधर उधर बिखरते हैं, नकारात्मकता ऊर्जा आती है। जब चंद्रमा की कलाएँ घटती हैं तो वो सीधा मन पर प्रभाव डालती है, इसलिए उस दौरान अविवाहिता कन्याओं के खुले हुए बाल नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करते हैं तथा ऊपरी बाधा हवा उन पर अपना प्रभाव डालती है। रात्रि में सोते समय कुछ स्त्रियां अपने बंधे हुए बालों को खोलकर सोती हैं, जिससे पुराणों के अनुसार व्यक्ति पर द्वेषपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नकारात्मकता ऊर्जा सक्रिय होती है। स्त्रियां अगर सिर के बालों को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर रखती हैं तो बंधे हुए बाल सूर्य से निकलने वाले किरणों को अवशोषित करके शरीर के लिए ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे शरीर और मुख पर चमक आ जाती है। साथ ही साथ बाल कंघी करें तो बाल इधर उधर नहीं फैलाएं, अलग रखें। खुले बालों से दोपहर के टाइम पर पीपल, बरगद, जामुन के पेड़ के आसपास नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ ऊपरी शक्तियाँ रहती हैं। भोजन बनाते समय भी अपने बालों को बांध कर रखें। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।